ओके। सो लास्ट टाइम बेटा हमारा एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, जिसमें हमने जो आइडेंटिटी स्टडी की थी लास्ट वाली, वो कौन सी थी आइडेंटिटी हमारी? तो ये वाली थी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी। ये आइडेंटिटी थी जो हमने स्टडी की थी बेटा लास्ट टाइम, और इसी के बेसिस पर हमने सम भी देखे थे थोड़े बहुत। अब यही आइडेंटिटी के हमें क्या टर्म स्टडी करने हैं बेटा? रिवर्स सम। यही आइडेंटिटी के रिवर्स सम, तो वो है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है? सो फर्स्ट वन इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इतना हमें इस तरीके से बेटा क्वेश्चन दिया हुआ। तो अब ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और हमें यही तरीके से सॉल्व करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो 6 टर्म है, तो मतलब हमें पता चलेगा कि ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि 6 टर्म है। 6 टर्म्स हमें दिए हुए बेटा पहले से ही। सो अब स्क्वायर दिख रहा है बेटा हमें 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर है? अगर अच्छे से लिखेंगे तो वो है 2x का होल स्क्वायर। वैसे ही 9y स्क्वायर मतलब 3y होल स्क्वायर। वैसे ही 16z स्क्वायर मतलब 16 मतलब 4, सो 4z होल स्क्वायर। तो ये क्या बना बेटा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये राइट साइड वाला टर्म बन रहा है अगर आराम से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब क्या होना चाहिए उसके बाद? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो प्लस 2, ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 2x। बी मतलब सेकंड टर्म 3y प्लस 2bc। बी मीन सेकंड टर्म 3y एंड 4z प्लस 2 के साथ थर्ड एंड फर्स्ट टर्म। थर्ड में कौन है? 4z एंड फर्स्ट टर्म मतलब 2x। इतना हमें दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन से टर्म की साइन प्लस है। तो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें ये 12xy वाला जो टर्म है उसकी साइन क्या है? प्लस है। कोई एक टर्म ऐसा होगा, या तो सबकी साइन प्लस होगी
सबकी साइन प्लस होती तो कोई में इश्यू नहीं था, लेकिन माइनस दी हुई है। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से टर्म की साइन पॉजिटिव है, कौन से टर्म की साइन पॉजिटिव है। तो कौन से टर्म की साइन पॉजिटिव है, 12xy, मतलब x और y वाले। तो उस टाइम में फाइंड आउट करो इसमें x वाला टर्म कौन सा है, 2x एंड 3y। तो प्लस कब होगा, जब माइनस माइनस होगा तब। तो इसको हम माइनस की साइन देंगे और इसको। तो मतलब अगर हम पूरे सम में देखने जाए तो क्या हुआ, 2x और 3y को हमने माइनस की साइन दी। तो पूरे स्टेप में जहां जहां 2x और 3y है सब जगह साइन चेंज कर दो। तो 2x की साइन माइनस, 3y की साइन भी माइनस, यहाँ 3y की साइन भी माइनस, -2x। ये स्टेप पता चला बेटा सबको, क्या किया मैंने। क्या किया बेटा, ये स्टेप पता चला सबको कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, जैसे कि मैंने राउंड किया वो, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस वाला टर्म फाइंड आउट करना है। अगर तीनों प्लस है तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस दोनों दिए हुए हैं तो हमें प्लस वाला टर्म फाइंड आउट करना है। प्लस वाले टर्म में कौन था, तो 12xy था, 12xy। तो मतलब x और y वाला टर्म था। तो 2x और 3y को हमने क्या दे दिया, दोनों को माइनस की साइन। दोनों को ही हमने माइनस की साइन क्यों दी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसलिए 2x और 3y को हमने माइनस की साइन दे दी। तो जैसे ही हमने 2x और 3y को माइनस की साइन दी, तो मतलब सारे जो 2x और 3y है सब जगह पर हम क्या कर देंगे, माइनस। तो -2x -3y, फिर नीचे -3y -2x। क्लियर हुआ बेटा ये। हेलो। ओके। तो अब ये तो क्या हुआ, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो उसकी रिवर्स आइडेंटिटी क्या थी बेटा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो हमारे पास a की जगह मतलब क्या है, -2x, b की जगह -3y, c की जगह पर 4z होल स्क्वायर। अगर ऐसे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो बेटा। अगर आप आंसर को ऐसे लिख रहे हो और माइनस है उसको प्लस कर दो, प्लस है उसको माइनस कर दो, मतलब 2x प्लस 3y -4z होल स्क्वायर। तो भी ये राइट, ये दोनों आंसर जो है वो बेटा राइट है। क्या करोगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को जैसे आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे तो अंदर की साइन चेंज होगी। तो -2x था वो +2x हो गया, -3y था वो +3y हो गया, +4z था वो माइनस हो गया, होल स्क्वायर। अगर इस तरीके से भी आपको सॉल्व करना है तो भी आप कर सकते हो। क्लियर ये मेथड सबको। या तो देखो उसी में जैसे कि ये वाला आंसर लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं वो भी बता देता हूँ। सेम स्टेप करेंगे हम, जो अभी हमने किया था वही। 2x होल स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर, 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 इंटू 3y इंटू 4z, 2 इंटू 4z इंटू 2x। कंसेप्ट वही। यहाँ ऊपर हमने क्या देखा था कि +12xy जो था वो माइनस में था,
प्लस 12xy जो है वो माइनस में है। तो अगर जो 12xy जो है वो प्लस में है तो क्या करेंगे, x और y वाले प्लस में है ना, तो क्या करेंगे z वाले को माइनस, मतलब -4z, -4z, -4z। ये भी कर सकते हो तुम। तो भी देखो वही हुआ। तो 2x प्लस 3y -4z होल स्क्वायर। तो सेकंड वाला आंसर मिल गया। समझ में आया बेटा सबको दोनों तरीके से? कुछ डाउट? प्रणव, नो डाउट्स? ओके, नो डाउट्स। तो सेम मेथड से बेटा सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस y² प्लस 8z² -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। इतना हमें दिया हुआ है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखो 2, तो 2 का तो स्क्वायर रूट क्या होगा, √2 होगा खुद। तो क्या लिखेंगे, √2x होल स्क्वायर। y² मतलब y का होल स्क्वायर। 8z²। 8 का मतलब क्या होता है बेटा, 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर ना पता हो तो ऐसे फाइंड आउट कर लो। √8। 8 मतलब 4 2 8। 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। 2 का अंदर वाले 2 का पॉसिबल नहीं है, मतलब √2। तो 8 मतलब हो गया 2√2z होल स्क्वायर। फिर लिख दो हमारे जो मेथड थी वही, a²b²c² बन गया। तो प्लस 2, a मतलब √2x, a b 2ab प्लस 2b c प्लस 2c a मतलब √2x हो गया। इस तरीके से a²b²c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो इसमें माइनस की साइन डालनी है बेटा। तो क्या होगा, तो पहले ये ढूंढो कि प्लस वाला टर्म कौन सा है। तो ये रहा प्लस वाला टर्म, ये हमने ढूंढा। तो ये है हमारा प्लस वाला टर्म। तो कौन है, 4√2yz। तो उसको क्या देंगे हम, माइनस की साइन देंगे, मतलब y और z को। y और z 4√2yz मतलब ये रहा माइनस माइनस, मतलब y और z वाले टर्म को भी ली, y एंड z, y एंड z। इतना हो गया हमारे पास। तो लिखो फाइनल आंसर क्या होगा। तो दैट मीन्स ए
A means root 2 x, B means minus y, C means 2 root 2 z होल स्क्वायर। अगर ऐसे लिखोगे तो भी ये आंसर जो है वो राइट है, या तो फिर क्या लिखो ये आंसर को, अगर और करके लिखना है तो x को माइनस दे दो, माइनस रूट 2 x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 z होल स्क्वायर। आया बेटा सबको समझ में ये? ओके, क्लियर सबको? चलो तो अरे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले उसके आइडेंटिटी हमें याद करनी होगी। क्यूब वाली आइडेंटिटी है बेटा। तो ये है a प्लस बी अगर होल क्यूब हो, a प्लस बी अगर होल क्यूब हो तो दैट इज इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और अगर इसमें हमें ब्रैकेट ओपन कर देना है बेटा तो क्या होगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3ab इंटू ए, 3a स्क्वायर बी, 3ab इंटू बी, 3ab स्क्वायर। वैसे अगर प्लस की जगह अगर माइनस दिया हुआ है, a माइनस बी होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर सपोज इसका ब्रैकेट खोल देते हैं हम तो a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। याद रहेगी बेटा ये दोनों आइडेंटिटी? तो चलो इसी के रिगार्डिंग बेटा सम देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसी का फर्स्ट नंबर है। क्या दिया हुआ है हमें, 2x प्लस 1 होल क्यूब। मतलब a प्लस बी होल क्यूब हो गया ये। मतलब कंपेयर करेंगे अगर तो मीन्स a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x, b इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो मतलब प्लस वाली लगेगी।
तो चलो वही फॉर्मूला हम डालते हैं इसमें। तो देखो ए होल क्यूब बी होल क्यूब +3 ए इंटू बी, 3ab इंटू क्या था, ए प्लस बी था, ए प्लस बी। हमने ये वाला यूज किया है बेटा। तो चलो 2x का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होता है 8, सो 8x क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा 1, 3 2 जा 6x, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1। देखो 8x क्यूब एज इट इज, 1 एज इट इज, प्लस 6 2 जा 12, तो 12x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1, 6x। So this is our final answer। समझ में आया बेटा सबको ये? लैपटॉप लगा है विषम? ओके, सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो फिर नेक्स्ट में जाते हैं बेटा हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ही सेकंड नंबर बेटा। 2a माइनस 3b होल क्यूब। 2a माइनस 3b होल क्यूब इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो मतलब अब हमारे पास क्या हो गया, a इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 2a, b इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 3b। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब, a क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब, माइनस बी क्यूब मतलब 3b का होल क्यूब, -3, a मतलब 2a, b मतलब 3b, तो 3ab इंटू a माइनस बी मतलब कि 2a माइनस 3b। चलो यहाँ पर 2 का क्यूब क्या होगा 8, सो 8a क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा 27, तो 27b क्यूब, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18ab इंटू 2a माइनस 3b। 8a क्यूब -27b क्यूब। चलो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 18 2 जा 36, ए बी इंटू ए मतलब ए दो बार हो गया तो ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54, 18 3 जा हो जाएगा 54। ए बी 2 टाइम्स होगा क्योंकि ए बी इंटू बी मतलब ए बी स्क्वायर हो जाएगा, खत्म हो गया। तो ये भी क्लियर बेटा, ये सेकंड नंबर भी। कोई डाउट बेटा इसमें?
सेकंड नंबर में कोई मल्टीप्लाई या कुछ ना पता चला हो ऐसा कुछ? ओके, तो थर्ड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? 3/2x+1 होल क्यूब। मतलब a+b होल क्यूब हो गया। मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर है a = 3/2x, b = 1। तो चलो a+b होल क्यूब वाला फॉर्मूला उसी में सब वैल्यू प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले a³ मीन्स 3/2x होल क्यूब प्लस b³ मतलब 1³ प्लस 3ab into a+b means 3/2x+1। तो चलो अब ये 3 का क्यूब क्या होगा मेरे? 27 2 का क्यूब होगा 8, 1 का क्यूब हो जाएगा 1। यहाँ 3 3 9 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? 3x/2 प्लस इतना होगा ये। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो, क्योंकि अभी भी बाकी है ये स्टेप। तो चलो मल्टीप्लाई करते तो आगे वाले सारे स्टेप तो एज इट इज। 27x³ अपॉन 8 प्लस 1 मतलब 1। 9 3 = 27, x इंटू एक्स मतलब x², 2 2 = 4, 9x/2 इंटू 1 मतलब 9x/2। खत्म। तो 4 नंबर में जाते हैं अब हम। कोई डाउट बेटा इसमें? थर्ड नंबर में। ओके, नो डाउट। नेक्स्ट, x-2/3 ऑफ y होल क्यूब। मतलब क्या हुआ? a-b होल क्यूब। a-b होल क्यूब क्या होता है? वंस अगेन सेम। अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो a = हो जाएगा x, b = हो जाएगा 2/3y, x = इस तरीके से हो जाएगा ये। तो चलो पहले a³ माइनस b³ -3ab इंटू a-b मतलब x-2/3 इंटू y। चलो इसमें कैंसिल होता हुआ हमें ये दोनों दिख रहे हैं 3 3। बाकी सबको सॉल्व करो। x³, 2 का क्यूब होगा 8y³, 3 का क्यूब होगा 27 -2xy, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2y/3 हो जाएगा ये। अभी भी सम कंप्लीट नहीं हुआ है, ब्रैकेट हमें सॉल्व करना होगा। तो x³ माइनस
8/27 y³ -2 x मतलब x² माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 x y/y² सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर बेटा ये? चलो तो सेम मेथड से बेटा वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले सम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? 99 होल क्यूब है। 99 होल क्यूब। तो 99 होल क्यूब मतलब क्या होगा? तो इसको हम 90 + 9 लिख सकते हैं या तो 100 - 1। ऑब्वियसली हम नजदीक का ही लिखेंगे बेटा। तो 100 - 1 होल क्यूब मतलब ये क्या हो गया? a - b होल क्यूब जैसा। a = 100, b = 1। a = 100 एंड b = 1। तो वही फॉर्मूला जो अभी तक हम अप्लाई करते थे वही। a³ -b³ -3ab इंटू a - b। चलो 100 का क्यूब करने जाओगे तो क्या होगा? अभी दो जीरो है तो देखो, दो जीरो मतलब ओरिजिनल, और दो जीरो मतलब स्क्वायर, और दो जीरो मतलब क्यूब। -1 का क्यूब 1। 3 × 100 मतलब 300। 100 - 1 मतलब 99। 99 इंटू 3 करोगे तो क्या आंसर बनेगा? 297। चलो माइनस करो सबका तो क्या होगा? तो फाइनल आंसर बनेगा 970,299। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके बेटा। ओके सर। सेकंड नंबर का सम सेम मेथड से है। 102 का क्यूब है बेटा। तो 102 क्यूब मतलब क्या लिखेंगे हम? 100 + 2 हुआ ये। 100 + 2 कंपेयर करेंगे। a = 100, b = 2। वैल्यू प्लेस करो। a³ b³ 3ab a प्लस b। सेम 100 का क्यूब 2³ 8
थ्री टू जा सिक्स, तो 100, 600, 100 + 2 मतलब 102, 600 × 102, तो 61200। सब का एडिशन करोगे तो क्या होगा? तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो इसी तरीके से बेटा इसी का थर्ड नंबर है जो आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। होमवर्क में आप इसी में क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड नंबर करोगे, जो हमें क्या दिया हुआ है, 998 का होल क्यूब ऐसे है। और 998 का होल क्यूब मतलब आप कैसे सॉल्व करोगे? 1000 - 2। ओके, हो पाएगा बेटा ये इस तरीके से सॉल्व आप लोगों से? ओके, तो यहाँ तक रखते हैं बेटा आज का लेक्चर हम।